तो हेलो दोस्त, कैसे हो आप सभी लोग। मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल MSR बाय सूरज राजौरी अटेंडिंग दिस क्लास फॉर यू टुडे। दोस्त, आज की इस क्लास में अपन पढ़ेंगे एग्जाम से रिलेटेड वाले क्वेश्चंस। यानी कि एग्जाम से रिलेटेड तो है ही, पर एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो भी कराएंगे। और बात ये भी है कि एग्जाम से ही एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस है इसमें। मतलब ये है कि इसमें अपनी टाइप नंबर 8 है और क्लास नंबर तो अपनी है 9। और कल लास्ट क्लास और होगी, उसके बाद अपना परसेंटेज टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, कल की लास्ट क्लास है, उसके बाद अपना पूरा परसेंटेज टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद में मैं आपके लिए एक क्लास और लेके आऊंगा। वो करीबन 2 से 3 घंटे की क्लास रहेगी। उसमें पूरा परसेंटेज रिवाइज कराऊंगा पूरे फॉर्मेट के साथ। और जो भी मतलब मेन क्वेश्चंस में उनमें से ले लूंगा, उन क्वेश्चंस को भी अपन उनके साथ हल करेंगे और आपके पूरे फॉर्मेट जो भी मैंने कराया वो सब क्लियर करा दूंगा। ठीक है दोस्त, तो वो क्लास अपनी परसों की रोज होगी। कल तो अपनी एक और जैसे एचजीटीएस अपनी क्लास चल रही है वैसे की वैसे चलेगी। और ये पीडीएफ्स में टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, वहां पे आप जाके देख लिया करो। MSR बाय सूरज राजौरी के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे जाके ज्वाइन कर लो। और वहां पे जब तक कि मैंने जो भी क्लास ली है सब क्लासों की पीडीएफ प्लस विदाउट सॉल्यूशन और सॉल्यूशन दोनों वहां पे डाल रखी है मैंने। तो इसमें कोई बेसिक्स नहीं है, अपने जो भी होंगे मैं बता दूंगा, टाइप क्वेश्चंस के साथ ही बता दूंगा। पहले तो मैं फाइल अपलोड कर लेता हूँ। फाइल नंबर है अपने इसमें 8। ठीक है दोस्त, फाइल नंबर है अपने इसमें 8 नंबर की फाइल है। हाँ, तो यही अपनी फाइल है। परसेंटेज टाइप नंबर 8 है, MSR बाय सूरज राजौरी। इसे तो आप जानते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लिया करो दोस्त। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि 35% उत्तीर्ण अंक है, एक छात्र 200 अंक प्राप्त होते हैं। एक छात्र को कितने 200 अंक प्राप्त होते हैं, फिर भी वो 24 अंकों से असफल हो जाता है, और अधिकतम अंक क्या है। 24 अंकों से असफल हो जाता है और सफल हो जाता है। इसके बारे में एक थोड़ी सी कहानी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। कि जहाँ पे भी फेल होए, जहाँ पे भी क्या हुए, फेल होए, और कितने अंकों से फेल हो रहा है, यानी 24 अंकों से फेल हो रहा है, तो इसे आपको क्या करना है, प्लस मानना है। और जहाँ पे पास होए, जहाँ पे पास होए, जहाँ पे पास होए वहां पे क्या, जैसे ये मान लो 24 अंक परसेंट, इस रेट ऑफ परसेंट से 24 अंक ज्यादा ले आया, 24 अंक ज्यादा ले आए, तो यानी पास से भी ज्यादा ले आए, तो वहां पे क्या करना, आपको माइनस करना है। वहां पे क्या करना है, माइनस करना है। यानी फेल हो रहा है तो प्लस करना है, और ज्यादा ला रहा है तो माइनस करना है। इसका भी मैं रीजन अभी आपको बताऊंगा। एक दो क्वेश्चंस करेंगे जब मैं आपको इसका रीजन भी बता दूंगा, और अभी भी बता दूंगा इसके रीजन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर एक दो क्वेश्चंस कर लेंगे ना, उसके बाद आपको ये और भी क्लियर हो जाएगा कि मैं प्लस ही क्यों ले रहा हूँ, यहाँ पे माइनस आना चाहिए, और यहाँ पे प्लस आना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस क्यों ले रहा हूँ मैं। ठीक है दोस्त, तो ये इसका भी रीजन मैं आपको अभी बता दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 35% उत्तीर्ण अंक लाया। कितना लाया, 35% क्या लाया, ये उत्तीर्ण। ठीक है, 35% क्या क्या ला रहा है, उत्तीर्ण ला रहा है। 35% उत्तीर्ण अंक ला रहा है, जिसमें 200 अंक प्राप्त करता है और 24 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। यदि मैं इसे x मान के करूं, x मान के करूं मैं, यदि इसको x का कितना 35%, x का कितना 35% जैसे मैं इसका निकालूंगा, तो 35/100 कर दूं यहीं पे। आगे कोई स्टेप नहीं करूं मैं, यहीं पे 35/100 कर दूं। 200 ये आ रहा है अपना, मैं अभी बोल रहा था फेल हो रहा है, तो आपको क्या करना, प्लस करना। प्लस कितना करना, 24 करना है। यहाँ पे 24 खुद दे रखा है। ठीक है, आगे मैं जैसे इसे हल करूंगा, तो अपना x क्या 7/20 कर लूं, यहाँ पे 7/25 से काट दिया मैंने, तो यहाँ पे 224 हो जाएगा। जैसे 224 होएगा, 7 से मैं इसे काट सकता हूँ कि 3 बार, और कैरी 1 बचा तो 2 बार ये हो गया। तो 20 से इधर मल्टीपल हो जाएगा, तो अपना x का मान क्या आ जाएगा कि 20 32 दूना 64 ये होगा, 640 अपना ये आ जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा अपना, 640। x का मान क्या आ जाएगा दोस्त, 640। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि x मान के करना चाहो आप, तो x मान के कर सकते हो, और भी तरीके से आप इसे करना चाहो तो और भी तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। यदि आप x नहीं मानो, आप क्या बोलो कि मैं सर x नहीं मानूंगा, कोई बात नहीं, आप x मत मानो, बिना x के भी अपने इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, मैं यदि बोलूं 35%, आपको ये तो चीज ध्यान रखना है कि फेल हो रहा है तो प्लस करना है, और पास हो रहा है तो माइनस करना है अंकों को। तो प्लस कर लिया मैंने, जैसे 200 में से 200 में 224 को जोड़ूंगा, तो क्या मेरे यहाँ पे 224 हो जाएगा। 224 किसकी वैल्यू, 35 की है, क्योंकि उत्तीर्ण 35 पे हो रहा है। जब ये 35 है, 24 जोड़ क्यों रहा हूं इसमें, क्योंकि ये प्लस इसलिए कर रहा हूं मैं, ये 24 अंकों से फेल हो रहा है। यदि 24 इसको दे दूंगा मैं, तो 224 हो जाएगा। 224 जैसे हो जाएगा तो ये पास हो जाएगा। 224 जैसे हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा।
यदि 35% पे उत्तीर्ण है, खुद कह रहा है 35% पे क्या है, उत्तीर्ण है, तो 35% की वैल्यू 224 हुई, तो 100 की वैल्यू क्या, मैं पूर्णांक ज्ञात कर सकता हूँ कि अधिकतम अंक, अधिकतम अंक यानी मैक्सिमम मार्क्स इसके ज्ञात कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता दोस्त। यदि मैं इसे 7 से काटूं, वो सॉरी 5 से काटूं, 7 बार हुआ अपना ये, और इसे 5 से काटूं, 5 से नहीं कट रहा है, 5 से इधर काटना पड़ेगा मुझे, ये 20 बार हुआ। कैर फिर इसके बाद में इसे 7 से काटा तो ये अपना क्या हुआ, 3 बार हुआ, और कैरी 1 बचा, 2 बार ये हो गया। देन अपना 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 640 आ जाएगी। 100% की वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी, 640 आ जाएगी, यानी 100% मार्क्स यानी अधिकतम मार्क्स की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, 640 आ जाएगी। तो कितना आ जाएगी, 640 आ जाएगी। यानी कि ये ऐसे है कि 35% की वैल्यू अपने पास कितनी है, 35% की वैल्यू है अपने पास, 24 जोड़ा तो 224 हुआ, और 100% की वैल्यू क्या है, यही अपने से निकलवा रहा है, तो ये अपने में से ऐसे हल किया था, इसको इधर हल कर दिया, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, एक्स मान के करना चाहो तो एक्स मान के कर सकते हो, और विदाउट एक्स करना चाहते हो तो विदाउट एक्स भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। और अपनी एक चीज और बता दूं मैं आपको कि अपनी क्लास थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, इसलिए बड़ी हो सकती है कि मैं इसमें 2 टाइप कवर करा रहा हूँ, क्योंकि अपन पहले भी मतलब मेरे 5-6 दिन खराब हो चुके, मैं बीमार हो गए तो उसकी वजह से, तो अपन को क्या थोड़ा जल्दी करना है, एग्जाम थोड़ी पास में है, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कराने की कोशिश करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं कोई क्वेश्चंस काट रहा हूँ आपके लिए, या फिर कोई क्वेश्चंस मिस कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा भाई दोस्त, जैसे भी है वैसे, मैंने ओनली टाइप को क्या कराया, मर्ज कराया, मर्ज कराने के बाद ही करा रहा हूँ, थोड़ा क्लास लंबी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप। 300 अंकों की एक परीक्षा में एक छात्र को 75 अंक मिले, और अगर उसने 6 अंक और पाए होते, कितने अंक, 6 अंक और पाए होते, तो उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत प्राप्त कर लेता। उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत क्या है, उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत क्या है, कभी भी अपन कोई भी संख्या का परसेंट निकालते हैं तो क्या करते हैं, 100 से मल्टीपल करते हैं। तो यहाँ पे 300 अंक है, 300 अंक है, इसमें 300 से 75 अंक ये लाया, और ये कह रहा है कि 75 अंक लाया, उसमें तो ये पास नहीं हो रहा, बट ये 6 अंक और लिया था, 6 अंक और लिया था, तो ये क्या हो जाता, पास होने योग्य इसका परसेंट आ जाता। यदि मैं बोलूं यहाँ पे कुल अंक 300 है, 300 में से ये कितने लाए, 75 और 6 कितना हुआ, 75 और 6 कितना हुआ, 81 हुआ। 81 जैसे हुआ, पास और परसेंट निकालना, 100 से मैं मल्टीपल कर दूंगा, जैसे इसे में से काटा तो ये 3 बार हुआ, 3 से इसे काटा क्या, 27 हुआ गया, 27 हुआ कि ये अपना 27% किस पे हो जाएगा, ये पास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये कह रहा है कि इस पे फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट अरेंज करो। इसका फॉर्मेट क्या करो, आप अरेंज करो। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी एक परीक्षा में x% अंक प्राप्त करता है और a अंक से विफल हो जाता है। विफल हो रहा है तो क्या करना है, प्लस हो रहा है, यानी फेल हो रहा है तो प्लस करना है, जबकि एक अन्य विद्यार्थी y% अंक प्राप्त कर रहा है और वह न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से 20% अधिक अंक मिलता है उसे। अधिक मिल रहा है तो क्या करना है, माइनस करना है। तो परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या है, परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या है, यानी मैक्सिमम मार्क्स क्या है, ये पूछ रहा है आपसे। मैक्सिमम मार्क्स क्या है, मैं आपको बोला था कि फेल हो रहा है तो प्लस करना है, और पास हो रहा है तो माइनस करना है। क्यों करना है, अधिकतम ला रहा है तो माइनस करना है, क्यों ला रहा है, क्योंकि अधिकतम लाएगा तो रेट ऑफ परसेंट पे लाना पड़ेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और यदि इतने जैसे 100 एक एक 100 नंबर का पेपर है, आपने माना कि 100 नंबर का पेपर है, और उसमें कि 40% पे पास हो जाते हैं लोग, ये 40% यानी 40 अंक पे पास हो जाता है। यदि एक लड़का है 100 में से वो 35 अंक की लाया, ठीक है, 100 में से वो कितना लाया, 35 अंक की लाया, वो यदि 5 अंक और ले आता तो पास हो जाता, 5 अंक और ले आता तो वो पास हो जाता। तो वहां पे ये ऐसे कहता है क्वेश्चन की वो 5 अंकों से क्या रह गया, विफल रह गया, यानी कि वो 35 अंक तो लाया है पर 5 अंक से क्या रह गया, वो विफल हो गया, यानी फेल हो गया। तो 5 उसमें जोड़ देंगे अपन तो वो 40 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ऐसे ही तो मैं कह रहा हूँ, इसलिए तो अपन उसमें, इसलिए तो मैं उसे जोड़ रहा हूँ, उस पर इसलिए जोड़ रहा हूँ। क्यों आप कह रहे हो कि उसे क्यों जोड़ रहे हो, मैं इसीलिए जोड़ रहा हूँ कि वो उसके रेट ऑफ परसेंट उसका पासिंग के बराबर हो जाए, इसलिए करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक विद्यार्थी एक परीक्षा में x% अंक लाता है, यानी कि 2 विद्यार्थी है यहाँ पे, ए और बी विद्यार्थी है। कौन कौन है, ए और बी विद्यार्थी है यहाँ पे। तो ए ने क्या लाया है कि x% का x% लाया, x% में वो क्या है, ए अंक से क्या हो जाता है, विफल हो जाता है। यदि इसमें मैं ए जोड़ दूं, यदि ए जोड़ दूं, ए का तो काम अपने यहाँ तक हुआ, और एक अन्य विद्यार्थी जो ला रहा है y%,
एक अन्य विद्यार्थी कहला रहा है y%। दोनों को बराबर कर दूंगा क्योंकि दोनों पास होने के लिए करेंगे अपन, क्योंकि अभी माइनस कर रहे हैं इसलिए दोनों पास है, वो परसेंट ही आएगा इनका। तो उसे एक अन्य विद्यार्थी जो y% अंक प्राप्त करता है तो वो न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों का b% अधिक अंक ले आता है। तो अधिक ला रहा है तो यहाँ पे क्या कर दूं, मैं माइनस कर दूं। क्या मैं इसे आगे हल करूं, यदि यदि मैं अंकों को इधर ले आऊं और रेट ऑफ परसेंट को इधर ले जाऊं तो परसेंट से परसेंट तो मैं यदि यहाँ पे काट दूं कोई दिक्कत नहीं मुझे, तो a माइनस बी इधर हो जाएगा अपना, b सॉरी प्लस हो जाएगा, b माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। और देन इधर इसको यदि x को इधर लेके जाऊंगा तो y माइनस एक्स हो जाएगा, y माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे रेट ऑफ परसेंट कट के आ जाएगा और यहाँ पे इतने अंकों पे ये पास हो जाएगा, ऐसे कहेगा ये। तो रेट ऑफ परसेंट जैसे कट के आएगा तो आगे जैसे इसे हल करूँ y माइनस एक्स, तो अपने पास कोई अंक नहीं है, इसे मैं ना काट सकता हूँ, सेम वो चर संख्या नहीं है अपने पास ये, है ना, सेम चर संख्या नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, a प्लस बी एज इट इज रह जाएगा, इनटू कह रहा है कि 100 कर लेंगे, 100 कर लेंगे तो मैक्सिमम मार्क्स अपन इसके क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं कि ये फॉर्मेट आपको जहां कहीं भी दिखे तो वही इसका फॉर्मेट बनेगा कि नहीं बनेगा। यानी कि एग्जामिनर क्या चाहता है आपसे, कि वो चाहता है कि आपको ये चीज निकालना भी आती है कि नहीं आती, या यदि आपको फॉर्मेट भी आता है कि नहीं आता, वो चीज पूछ रहा है। तो y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स यहाँ पे है और कहीं पे नहीं है, x माइनस वाई है, x माइनस प्लस वाई है, ये भी x माइनस वाई है, तो y माइनस ये है, तो a प्लस बी हो रहा है इंटू 100 हो रहा है। ठीक है, यही ऑप्शन नंबर अपना सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से ये कह रहा है कि किसी विद्यार्थी या किसी परीक्षा में एक छात्र 32% अंक प्राप्त करता है और 4 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, वही एक दूसरा छात्र 35 अंक प्राप्त करता है और वो उत्तीर्ण अंकों का 5% अधिक लाता है, तो परीक्षा के पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक यानी मैक्सिमम मार्क्स क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये क्या कीजिए, मैक्सिमम मार्क्स क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। मैक्सिमम मार्क्स ज्ञात कीजिए दोस्त। तो मैक्सिमम मार्क्स आपको जैसे ज्ञात कराऊंगा तो मैं क्या कह रहा हूँ, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं। इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ अपना, 3% हुआ। और इन दोनों का डिफरेंस देखोगे आप, इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो क्या हो जाएगा कि ये तो 4 प्लस हो जाएगा, 4 प्लस हो जाएगा। और देन माइनस डिफरेंस करेंगे तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस और 5 ज्यादा ला रहा है तो 5 माइनस का ये हो जाएगा। देन अपने पास क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस और प्लस ये अपना जुड़ जाएगा, 9 हो जाएगा। इन 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो 3 की वैल्यू 9 हुई अपने पास, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 पर हुआ, 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी, 300 हो जाएगी। 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 300 हो जाएगी। ऐसे कर लेना इस क्वेश्चन को, सीधा करने का तरीका तो ये है। और बाकी तो ऐसे कर लो आप, यदि 32% ये है, 32% ये है तो 4 अंकों से विफल हुआ, 4 अंकों से विफल हुआ तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और यहाँ पे 35 अंक लाया, 35% लाया सॉरी, और 5 अंकों से 5 अंक ज्यादा ले आया तो यानी सफल हो रहा, 5 अंक ज्यादा और लिया है, सफल होने के बाद 5 अंक ज्यादा ले आया तो 5 माइनस कर लिया। इन दोनों का जैसे डिफरेंस देखेंगे ये हो जाएगा अपना 9, और इन दोनों का जैसे डिफरेंस देखेंगे ये हो जाएगा अपना कितना, 3% है। जब 3 की वैल्यू कितनी आ रही है, 9 आ रही है, 3 की वैल्यू 9 आ रही है, देन मैं क्या करूंगा, रेट ऑफ परसेंट भी यानी कि मैक्सिमम मार्क्स निकालने के लिए 100 करूंगा, 1 बराबर 3 हो जाएगा, 100 बराबर कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो इस 3 से कितना बार हुआ, 3 बार, वो सॉरी किधर काट दिया मैंने, 3 से ये 3 बार हो जाएगा। और अपना अंडू कर लेता हूँ पहले से, है ना, 3 से कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ, देन अपना क्या आ जाएगा आंसर, 300 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैक्सिमम मार्क्स क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा। कैसे भी कर लो आपको, पर ऐसे क्या करना है, ऐसे आपको कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, बाकी समझना है ऐसे। ठीक है, दोनों तरीके से मैं आपको सब छोटा छोटा करके बता दिया। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें अपन जो भी इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, पूर्णांक, पूर्णांक अंक और पूर्णांक परसेंट, तीनों क्वेश्चंस अपने इसमें हल करने वाले, तीनों क्वेश्चंस अपने इसमें हल करने वाले। इसके बाद में जो क्वेश्चन कराना चाहूँ तो करा दूं, नहीं कोई जरूरी नहीं है, इसी से सभी आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे 28% अपना क्या है, 28% बराबर 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ, अनुत्तीर्ण हुआ तो क्या करूंगा, प्लस करूंगा 14 अंक। और आगे कह रहा है 32% प्राप्त करता अन्य विद्यार्थी, 32 प्राप्त किया, ठीक है, 32 प्राप्त किया, उत्तीर्ण अंकों से 18 अंक अधिक ले आया, 18 अंक अधिक लाया तो क्या माइनस करूंगा, क्या क्या ये दोनों का डिफरेंस देखूंगा तो ये दोनों जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ जाएंगे, मुझे एक बात बताओ, दोनों जुड़ जाएंगे, 4 दूंगा तो 22 हो जाएगा, 10 दूंगा तो 32 हो जाएगा। तो ये कितना हुआ अपना, 32 हुआ, और इसका डिफरेंस कितना हुआ अपना,
4 हुआ। डिफरेंस क्या हुआ? 4 हुआ। जब भी डिफरेंस देखते हैं प्लस माइनस को नहीं देखते कि क्या प्लस है क्या माइनस है, तो डिफरेंस डिफरेंस होता है। ओनली यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइ प्लस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है। जैसे माइनस करूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। जब 4% बराबर अपना क्या आ रहा है? 4% बराबर अपना आ रहा है 32। 4% बराबर अपना 32 आ रहा है। देन मुझे क्या करना है? 100% निकालना है। इसकी वैल्यू में इसे 32 से 4 से 100 को काटा 25 बार, तो 25 दूना 50 अपना ये हुआ। क्या हुआ? 25 दूना 50 तो अपना हुआ, कैरी 5 हुआ, और 25 से 75 और 5 कितना हुआ? 80 हो गया। तो 800 अपने क्या आ गए? मैक्सिमम मार्क्स आ गए इसके। 800 क्या आ गए? अपने मैक्सिमम मार्क्स आ गए, यानी पूर्णांक आ गए। क्या आ गए? पूर्णांक आ गए इसके। क्या आ गई दोस्त? पूर्णांक। यानी पूर्णांक तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अपने पास आ गया, यानी 800। अब ये कह रहा है कि इसे मैं थोड़ा सा और हल कर लूं, 1% बराबर कर लूं, ये भी अपने काम आने वाला है। ये अपना हो जाएगा 1% बराबर 8 हो जाएगा। 1% बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। देन मैं यदि दूसरा क्वेश्चन से इसका हल करूं, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक यानी पूर्णांक कितने पे पास हो रहा है वो ज्ञात कीजिए। तो पूर्णांक ज्ञात करूं मैं इसके, उत्तरी पूर्णांक यानी उत्तर, यानी उत्तर पासिंग मार्क्स कितने हैं इसके। तो मैं ऐसे बोलूं कि 1% बराबर 8 हो रहा है, इससे भी निकाल दूंगा मैं और इससे भी निकाल दूंगा, दोनों से निकाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। 1% बराबर कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। तो 28 इंटू 8 कर लू और प्लस क्या कर दू? 14 जोड़ दू, तो क्या अपने पासिंग मार्क्स आ जाएंगे क्या? पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। 8 8 64 की 4 कैरी 6, 8 दूनी 16, 6 22 हो गया कि 224 ये हुआ। 4 इसको दिया 28 हुआ। तो और 10 ये जोड़ा 338 हुए, 238 हो जाएंगे। 238 मार्क्स क्या हो जाएंगे? पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। 238 अपने क्या हो जाएंगे? पासिंग मार्क्स हो जाएंगे दोस्त। 238 पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। ये तो हुआ अपना इससे। देन इससे करूंगा तो 18 माइनस कर लूंगा ऐसे। 32 इंटू 8, 32 इंटू 8 जैसे करूंगा, माइनस 18 इसमें से कर लूंगा, तो 8 दूनी 16 तो ये हुआ अपना, और कैरी 1 आया। 8 थे 24 और 1 25 हुआ। और इसमें से 18 माइनस जैसे करूंगा मैं, 18 माइनस जैसे करूंगा तो अपना क्या आ जाएगा? 238 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 238 आ जाएगा दोस्त। काट के वो माइनस करके देख लेना आपको खुद को। ठीक है, यहाँ तक दोनों ऑप्शन, वो दोनों क्वेश्चन अपने यहाँ तक हल हो गए। देन मैं यदि तीसरा क्वेश्चन भी आपको यदि हल कराना चाहूँ, तीसरे क्वेश्चंस भी यदि आपको हल कराना चाहूँ, तीसरे क्वेश्चन भी यदि मैं आपको हल कराना चाहूँ, तो तीसरे क्वेश्चन कह रहा है कि पासिंग परसेंट बताइए। पासिंग परसेंट जैसे मैं इसका निकालूंगा, इससे भी निकालूंगा और इससे भी निकालूंगा। इसमें मुझे क्या करना है कि 1% बराबर कितना आ रहा है? अपना 8% आ रहा है। 1% बराबर कितना आ रहा है? अपना 8% आ रहा है। जैसे 14 में दूंगा तो प्लस आ रहा है तो जोड़ दो, माइनस आ रहा है तो घटा लो इसमें से। जैसे तीसरा क्वेश्चन का मैं यहाँ पे हल कर देता हूँ, तीसरे क्वेश्चन यहाँ पे हल कर देता हूँ। तो 28% अपना ये आ रहा है। 28% में 14 में कितने का भाग दूंगा? 8 का भाग दूंगा, तो रेट ऑफ परसेंट आ जाएगा क्या? अपना रेट ऑफ परसेंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा दोस्त? तो जैसे 8 का भाग दूंगा मैं इसमें, तो 1.75 आ जाएगा। 8 एकम 8, 8 हुआ। और कैरी कितना बच रहा है? अपना 6 बच रहा है। 8 तो 7 तो 56, 7 ये हुआ। 4 वो बच रहे, 0 लगाऊंगा, 8 बजे 40 हो जाएगा। क्या 1.75 आ जाएगा क्या अपना? क्या 28% प्लस 1.75% इसमें जोड़ दूंगा मैं, तो क्या अपना 29.75% आंसर आ जाएगा क्या? 29.75% अपना आंसर कौन सा आ रहा है? तो ये तीनों ऑप्शन कौन से में मैच खा रहा है? अपना 800 मैक्सिमम मार्क्स आ रहे हैं, 238 आ रहे हैं, 29.75 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर अपना ए राइट हो जाएगा। इससे आपके तीनों डाउट और तीनों क्वेश्चन आराम से इजी मैंने तीनों यहीं पे समझा दिया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊं तो कराऊं, नहीं कोई जरूरी नहीं है, आप खुद भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप खुद। किसी परीक्षा में एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है और वो 25 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, ठीक है। और उसी परीक्षा में 40 अंक प्राप्त करता है और वह उत्तीर्ण अंक से 25% अधिक अंक प्राप्त करता है, तो परीक्षा से पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चंस में भी कुछ नहीं है, ये थोड़ा क्या है कि अच्छा क्वेश्चंस मान सकते हैं अपन इसको, बढ़िया क्वेश्चंस है, यानी कि लेवल अच्छा है इसका। 30% बराबर अपना क्या आ रहा है?
25% से क्या हो रहा है, अनुत्तीर्ण हो रहा है, तो 25 क्या कर दो यहाँ पे प्लस कर दो। ठीक है, यहाँ तक किसी भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 40% बराबर अपना क्या आ रहा है कि 25% अधिक अंक ला रहा है। यहाँ पे अंक वो अधिक परसेंट ला रहा है और यहाँ पे अंक नहीं दिया, तो अपन को क्या करना है कि यहाँ पे 25% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4 लिख सकता हूँ। अधिक ला रहा है तो अधिक करने के लिए मैं क्या बोला था कि इसमें फॉर में एक जोड़ दो, क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, यानी कि 4 की वैल्यू अपनी क्या हो जाएगी, 40 हो जाए वो अधिक अधिक 40 अंक अधिक आ रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो 4 से कितना हुआ अपना 5 हुआ, यानी 5 की वैल्यू कौन सी हो गई अपनी, 40 हो गई। 5 की वैल्यू 40 हो गई, 5 की वैल्यू 40 हो गई, तो मैं 4 की वैल्यू निकाल लूं तो यहाँ पे अपना रेट ऑफ परसेंट आ जाएगा क्या, कितना रेट ऑफ परसेंट है इसका, जितना वो पास हो रहा है उसका पासिंग रेट ऑफ परसेंट आ जाएगी, क्योंकि अधिक में तो ये जा रहा है 25% अधिक ला रहा है, तो इसमें 40 में से मेरी 40 किसके बराबर है, 5 के बराबर है, तो 4 किसका हो जाएगा, ये पासिंग परसेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पासिंग परसेंट हो जाएगा। तो दोस्त मैं इसे ऐसे जैसे काटूंगा, आप 5 से काटा, ये 8 बार हुआ, 8 बार जैसे हुआ तो ये अपना क्या हो जाएगा, 32% हो जाएगा। तो यानी कि इसका पासिंग परसेंट क्या आया, 32% आया। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 30%। 40 से पासिंग परसेंट कितना आया अपना, 32% आया। रेट ऑफ डिफरेंस अपना क्या आ रहा है, 2%। रेट ऑफ डिफरेंस अपना 2 आ रहा है, यानी 2 की वैल्यू अपनी क्या हुई, 25 हुई, क्योंकि 25 अंकों से क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। यदि 2% यानी कि 25 अंक से फेल हो रहा है, ये कितने अंक से फेल हो रहा है दोस्तों, 25 अंक से फेल हो रहा है, ये 25 अंक से फेल हो रहा है। यहाँ पे 30% ला रहा है, तो 32 पे पास नहीं हो रहा, 32 पे पास हो रहा है। 32 पे पास हो रहा है तो यहाँ पे 25 अंक कम ला रहा है, क्योंकि 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है, तो यहाँ पे 25 जोड़ दूंगा तो ये पासिंग मार्क्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 2% बराबर ये हो रहा है, तो ये कह रहा है पूर्णांक ज्ञात कीजिए, मैक्सिमम मार्क्स ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, मैक्सिमम मार्क्स ज्ञात कीजिए। तो मैं 100 से मल्टीपल कर दूंगा तो अपना क्या मैक्सिमम मार्क्स आ जाएगा, क्या मैक्सिमम मार्क्स आ जाएगा, ये 50 हो जाएगा, सॉरी 50 हो जाएगा। तो 25 पंजे 125 होता है, 25 पंजे 125, जीरो ऐसे के रह जाएगा। तो 1250 कौन सा ऑप्शन आ रहा है अपना, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, यही अपना आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, यही अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कौन सा क्वेश्चन ये वाला हो गया, तो 7 नंबर वाले क्वेश्चन से आप खुद कर लेना। ठीक है दोस्त, 7 नंबर क्वेश्चन आप खुद कर लोगे या मुझे कराना होगा। यदि कोई छात्र 43% अंक प्राप्त करता है और 72 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन 57 अंक प्राप्त करता है, 57% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यहाँ पे भी अनुत्तीर्ण है, वो उत्तीर्ण हो जाते हैं, तो पूर्णांक परसेंट भाई आप खुद कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं एक बार। 38% वो 28% अंक प्राप्त करता है और 58 अंकों से असफल हो जाता है। ठीक है, 41 अंक प्राप्त करता है और 6 अंकों से क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। भाई इसका और इसका डिफरेंस देख लेना, और इनका डिफरेंस देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी असफल हो रहा है, यहाँ पे भी असफल हो रहा है, दोनों प्लस में रहेंगे तो इसमें जुड़ जाएगा। नहीं समझे, जैसे 28%, ठीक है, 28% में कितने से असफल हो रहा है, 58 से, तो 58 यहाँ पे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 58 यहाँ पे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। देन इधर 41% ला रहा है, कितना ला रहा है, 41% ला रहा है, 41% ला रहा है, 6 अंकों से असफल हो रहा है, 6 अंक इधर जुड़ जाएंगे। यदि 58 में 6 जोड़ूंगा मैं, 58 में 6 जोड़ूंगा कि 64 हो जाएगा क्या अपना, 64 हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा डिफरेंस, रेट ऑफ डिफरेंस कितना हो जाएगा अपना, रेट ऑफ डिफरेंस हो जाएगा 28, तो 28 तो ये हो गया, 2 ये हो रहा है, 30 ये हो गया, तो 10 वो हो रहा है, 12 और 13, क्या 13%, 13% बराबर 64 आ रहा है। तो पूर्णांक परसेंट पूछ रहा है, 13 की वैल्यू अपनी क्या आ रही है, 64 आ रही है, 13 की वैल्यू 64 आ रही है। देन 100 की वैल्यू निकालनी है, आराम से निकाल लेना, ऑप्शन जो मैच खाए वही आपका आंसर हो जाएगा। कि 13 से मैं इसे काट दूंगा, 13 से काटू, 13 चौकू 13 पंचो 65, 5 बार जा रहा है भाई, 5 का तो है नहीं इशू यहाँ पे, 13 पंचो 65, 13 चौकू 52, 4 हुआ, 13 चौकू 52, 4 हुआ। ठीक है, तो कितना बच रहा है, 8 और 4 12, 8 और 4 12, यानी 12 बच रहा है, 12 में जा नहीं रहा, जीरो लगा दूं तो 13 सत्ते 91, 13 अंटे 104, 13 नाम का 117, 13 नाम का 117, 13 नाम का 117, क्या इसके, ये तो क्या बहुत ज्यादा हो जाएगा यार, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्या मैं कहीं पे गलती तो नहीं कर रहा, गलती तो नहीं कर रहा कहीं पे,
एक बार वापस देख लेते हैं क्वेश्चंस को कि जब कोई छात्र 28% अंक प्राप्त करता है वो 58 अंकों से असफल हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब वो 41% अंक प्राप्त करता है वो 6 अंकों के साथ असफल हो जाता है, ठीक है। तो उत्तीर्ण परसेंट ज्ञात कीजिए। एक बार यहाँ पे भी वापस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन गलत हो गए ना तो फिर पता ही नहीं चलता कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं अपन। 28% बराबर कितना, 58 अंक ज्यादा ला, वो कम ला रहा है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 41% ला रहा है, 41% ला रहा है तो 6 अंकों से सफल हो रहा है, 6 इसमें जोड़ देंगे तो क्या अपना ये 64 हो जाएगा। डिफरेंस देखेंगे, अरे यार डिफरेंस देखना पड़ेगा ना यार, 54 प्लस प्लस आ रहा है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि 58 प्लस है, ये प्लस है, माइनस डिफरेंस देखेंगे, फिर यहाँ पे प्लस 6 है, ठीक है। फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 इसमें डिफरेंस हो जाएगा तो अपने क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। क्या 52 हो जाएगा? यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस 13% है, इन दोनों का डिफरेंस 13% है। 13% जैसे हुआ तो यहाँ पे 52 हुआ, 13 चौको 52, यानी कि 1% बराबर क्या हुआ, 4 हुआ। 1% बराबर 4 हुआ तो 100% बराबर कितना हुआ अपना, 400। 100% बराबर अपना क्या हुआ, 400। 400 हुआ 100% बराबर, 100% बराबर कितना हुआ, 400। रेट ऑफ परसेंट देखनी है अपन को, तो क्या यहाँ पे में से 4 से डिवाइड कर दूं क्या। अब मैं 28% को, 28% तो अपने पास है ही, 58 में 4 से डिवाइड और कर दूं में से, प्लस 58 को 4 से डिवाइड कर दूं, 58 है 4 से डिवाइड कर दूं तो 1 बार ये हुआ, कैरी 1 आया, 4 चौक 16 ये हुआ, 4 चौक 16 ये हुआ, और 4 बच रहा है यानी 20 बच रहा है, 5 ये हुआ। 14.5 इसमें जोड़ दूंगा, जैसे मैं 14.5 जैसे इसमें जोड़ूंगा तो के 0.5 को तो हटा दो आप, यहाँ पे 14 जोड़ दो, 2 ये जोड़ दिया, 10 ये जोड़ दिया तो 42.5 हो जाएगा। 42.5% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपन यहाँ पे क्या कर रहे थे कि माइनस कर रहे थे, वो प्लस कर रहे थे, दोनों 64 कर दिया था। तो देखने ये क्या हो ही जाता है मिस्टेक, कभी पता नहीं रहता। तो ये लास्ट क्वेश्चन और करा देता हूँ, इसके बाद आप खुद से कर लेना, हर एक क्वेश्चन आराम से करोगे आप। एक परीक्षा में अधिकतम संख्या n है, जबकि n है, अधिकतम संख्या n है, जबकि पास का निशान 45% है, यानी 45% क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। एक उम्मीदवार 36 अंक प्राप्त करता है, एक उम्मीदवार 36 अंक प्राप्त करता है जो पास अंक से 68% कम है। पास अंक से कितना परसेंट कम है, 68% कम है, यानी मैं पास अंक माना 100%, 68 कम है तो कितना बचा अपना, कितना बचा 32%। तो 32% की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, 36 अंक की तो प्राप्त किया जो 68% कम है, तो 32 की वैल्यू यदि आप मुझे बता दो, 32 की वैल्यू क्या हुई अपनी, 36 हुई। 32 की वैल्यू जैसे 36 हुई, पासिंग मार्क्स के लिए 100 करूंगा मैं यहाँ पे, पासिंग मार्क्स के लिए 100 करूंगा तो ये तो इसका 100 पासिंग पे हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब पास का निशान क्या होगा, पास का निशान 45% है, तो क्या ये मैं 45% की वैल्यू मान लूं, ये पूरी 45% की वैल्यू मान लूं, देन मैं क्या काट लूं, 100% निकाल लूं। तो इसको मैं हल करूंगा, जैसे इसको हल करूंगा, क्या मैं इसे 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 5 बार और ये 4 बार हुआ, ठीक है। 5 से काटा ये 20 बार हुआ, 5 से काटा 20 बार हुआ, और 4 से काटा ये 8 बार हुआ, 4 से काटा ये 25 बार हुआ, 4 से काटा 25 बार हुआ, 4 से काटा 2 बार हुआ, 2 से काटा 10 बार हुआ। तो क्या अपना 250 आ रहा है, क्या अपना 250 आ रहा है, क्या 250 आ रहा है। तो 250 आ रहा है यानी कि n का मान क्या, अधिकतम संख्या n है, अधिकतम संख्या ये इससे तो अधिक है और इससे कम है, सही है। 250 है, 252 से तो कम है, और 343 से अधिक है, तो यही ऑप्शन अपना हो जाएगा, यही ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद कर लेना दोस्तों, ये क्वेश्चन भी क्या मुझे कराना पड़ेगा क्या, बाकी ये क्वेश्चन आप खुद कर लेना, ठीक है। क्या मैं नेक्स्ट टाइप पे चलूं क्या दोस्त, क्योंकि 2 टाइप करानी है मुझे, थोड़ा टाइम भी इसमें ज्यादा लग सकता है, वैसे भी अपनी क्लास बहुत बड़ी हो जाती है यार। क्या कराना पड़ेगा क्या मुझे, और भी कोई क्वेश्चन,
ये लास्ट एक क्वेश्चन ये और करा देता हूँ, उसके बाद में फिर मैं नहीं कराऊंगा, मैं नेक्स्ट टाइप पे चलूंगा। ठीक है दोस्त। तो यदि एक विद्यार्थी 5 विषयों में 10, 9, 8, 7, 6 के अनुपात में 60% अंक प्राप्त करता है, कितने के अनुपात में? 10, 9, 8, 7 के अनुपात में 60% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण अंक 55% है। उत्तीर्ण अंक कितने? 55% है। प्रत्येक विद्यार्थी वो प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक समान है, तो वो कितने विषय में पास हुआ? क्या मैं प्रत्येक सब्जेक्ट के अंक के 100 मान लूं? यहाँ पे भाई ये कह रहा है कि समान है, सभी के अधिकतम अंक क्या है? समान है। तो क्या 100 मान लूं मैं? क्योंकि मुझे कोई नहीं दे रहा, ये कोई भी अंक नहीं दिया इसने भाई, कितने अधिकतम अंक है? क्या 100 मान लूं मैं? पांचों विषय के, पांचों विषय के जैसे मैं यहाँ पे 100 माना, सभी के 100 अंक मान लिया, उसमें से 60% अंक प्राप्त करता है, यानी 500 का मैं से यदि 60% निकालूं तो क्या अपने पास कितना आ जाएगा? 0 से 0 हुआ, 6 पंजाना 30 ये हुआ, तो क्या 300 हो जाएगा? क्या 300 अंक पे क्या हो रहा है कि वो पास हो रहा है? 300 अंक किसका परसेंट आ जाएगा? अपना 55% का। 55% बराबर अपना क्या आ जाएगा? 300 आ जाएगा। क्या समझ रहे हो? क्या आप क्या समझ पा रहे हो कि 55% ये कह रहा है उत्तीर्ण अंक 55%? अच्छा 55% तो उत्तीर्ण अंक चाहिए, इसका नहीं होगा। 300 अंक क्या कह रहा है? पासिंग हो जाएगा, है ना। 60% अंक प्राप्त करता है तो वो 55 अंक उत्तीर्ण 55% है, और प्रत्येक विषय में अधिकतम समान है, तो कितने विषय में पास हुआ? कितने विषय में पास हुआ? जब मैं एक बात बताओ मुझे कि ये अनुपात में है, तो अनुपात में क्या जोड़ के मैं इसमें भाग दे दूं तो क्या अपना क्या आ जाएगा? पासिंग रेट ऑफ परसेंट आ जाएगा क्या? पासिंग रेट ऑफ परसेंट आ जाएगा क्या प्रत्येक का? तो प्रत्येक का मैं कैसे निकाल सकता हूँ? क्या मुझे क्या पता कि अपने पास तो ये 10 है, 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, ये कितने का रेशियो है तो अपने पास है, बट ये कितनी संख्या ये अपन को पता नहीं है। तो इनके साथ कुछ ना कुछ एक्स वाई कुछ भी मानना पड़ेगा दोस्तों अपन को। तो मैं एक बात बता दूं आपको कि इसमें 10x मान लिया मैंने, इसमें 9x मान लिया मैंने, और इसको मैंने 8x मान लिया, और इसको मैंने 7x मान लिया, और इसको मैं क्या मान लिया? 6x मान लिया। जब मैं इसको जोड़ूंगा, पूरे को जोड़ूंगा, इन पूरे को जोड़ूंगा, तो x की वैल्यू क्या मैं ले सकता हूँ क्या? जैसे x की वैल्यू लूंगा तो x की वैल्यू इनसे मल्टीपल कर लूंगा, तो क्या अपना कितने विषय आएंगे, उनमें कितना नंबर है, यानी स्टार्टिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स कितने आ जाएंगे? ये आ जाएंगे। आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे दोस्त? तो क्या मैं एक बार तो इसे जोड़ के x का मान देखता हूँ, उसके बाद में फिर देखते हैं क्या कह रहा है। 19 और 8 27 और 7 27, 7 34 और 6 40, कि 40x हो रहा है कि यहाँ पे? कि 40x हो रहा है क्या? मैं 40 से इसे डिवाइड करूँ, 0 से 0, 4 से काटा मैं इसे, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 बच रहा है 20 में, यानी 5.5, यानी 5x। तो x की वैल्यू क्या आ गई अपनी? x की वैल्यू आ गई अपनी 7.5। जैसे मैं 7.5 को इससे डिवाइड करूंगा तो क्या अपना क्या हो जाएगा? ये 750 हो जाएगा। 750 में 0.1 लगा दूंगा तो ये अपना क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा इसका। इसका क्या हो जाएगा अपना? 75 हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा अपने ये कि 75 में से 7.5 कम कर दूं मैं, 75 में से 7.5 कम कर दूं तो अपने क्या हो जाएगा ये, यानी कि 68 68 67.5 हो जाएगा। क्या 67.5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि ये 10 है, यहाँ पे 9 है, तो 1.7.5 कम कर दूंगा, 67.5 हो जाएगा। और यहाँ पे 7.5 को मैं यदि किससे मल्टीपल कर लूं, 7.5 को किससे मल्टीपल कर लूं दोस्त में? 8 से। तो 8 पंजे 40, तो अपना ये हुआ, कैरी 4 हुआ। हाँ, तो 8 7 56 और 4 60 हुआ। 8 7 पॉइंट ही हो गया, तो क्या अपने 60 हो जाएगा? क्या 60 हो जाएगा? देन क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है, और क्या कह रहा है कि 7 का कितना हो जाएगा? इसमें 7.5 कम कर लूं तो क्या अपना 52.5 हो जाएगा? क्या अपना 52.5 हो जाएगा? इसमें से मैं फिर यहाँ पे कम कर लूँ 7.5 तो 45, तो 54.5, वो 44.5 हो जाएगा। 44.5 हो जाएगा। पासिंग मार्क कितना चाहिए? 60% चाहिए। तो 100 में से 60% कितना है? इसका भी 60% से अधिक है, इसका भी 60% अधिक है, इसका 60 है, ठीक है, और इन दोनों का नहीं है। तो ये कह रहा है वो कितने विषय में पास हुआ, वो कितने विषयों में पास हुआ? तो क्या 3 विषयों में तो वो पास, 2 विषयों में क्या हो गया? वो फेल हो गया। 2 विषयों में तो फेल हो गए, बाकी तीनों विषय में पास हो गया।
विषय का नाम नहीं दिया, बट 3 विषय में तो वो क्या है, पास है, 2 विषय में क्या है, वो फेल है, 2 विषय में क्या है, वो फेल है दोस्त। तो ऐसे इस क्वेश्चन को इस प्रकार से अपन डील कर सकते हैं। उत्तीर्ण अंक 55% है, कम से कम कितने हैं, 55% है। यदि इसका मैं 55% निकालूंगा, है ना, तो 60% पे प्राप्त करता है, 60% प्राप्त करता है, तो 55% जैसे में 300 का, अच्छा 60 अंक प्राप्त करता है, अच्छा अंक प्राप्त कर रहा है, तो ये तो 300 हुआ, 300 का मैं 55% निकालूंगा, 300 का 55% निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 5 3 15 कैरी 4, सॉरी 1 5 3 15, 5 3 15, 5 3 15 कैरी 1 16, 5 3 15 कैरी 1 16। अरे ना यार, इसका 300% का 55% क्यों निकालूंगा मैं यार, इसका नहीं निकालने क्या, नहीं ये कह रहा 55% पे पास हो रहा है, तो 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 55% 100 में से इसका 55% से ज्यादा है, इसका 55% ज्यादा है, इसका भी 55% ज्यादा है, ये 55% से कम है, ये 55% से कम है, तो कम है तो उसमें पास नहीं होगा, जिसमें ज्यादा है वो उसमें पास हो जाएगा। 3 सब्जेक्ट में वो पास हो रहा है, सही है, ये सही है अपना, ठीक है। अब बाकी की जो भी 1 2 क्वेश्चंस बच रहे हैं आप खुद करना इस टाइप के क्वेश्चन को ना। अब रिलेटेड इसी से रिलेटेड नेक्स्ट टाइप है, उसी को इसी क्लास में करने की कोशिश करेंगे, करने की क्या कोशिश करेंगे, करना ही पड़ेगा। तो फिर इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कुछ नहीं है, वही है, परसेंटेज को इधर उधर चेंज कराएगा, वो ज्यादा कुछ नहीं है जी, कितना परसेंट पे कितनी वैल्यू आ रही, कितने परसेंट पे कितनी वैल्यू नहीं आ रही, उनको इसकी वैल्यू ये आ रही है, इसकी वैल्यू ये आ रही है, ऐसी संख्या को देखना है और बाकी करना कुछ नहीं है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो इस टाइप का, एक गांव में 330% लोग शिक्षित हैं और एक गांव की कुल जनसंख्या 6600 है, तो उसी में अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी है, अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी है। मुझे बताओ एक गांव में कितनी संख्या है, 100% बराबर कितनी हुई, ऐसे मत मानो आप, तो इसे ऐसे कर लो, सीधा ही कर लो आप, है ना। 100% है, इसमें 6600 हो तो उसमें से अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी है, इतनी कुल संख्या इतनी है, और 30% लोग क्या शिक्षित है, तो बच्चे को ना 70% जो क्या अशिक्षित है, 70% क्या अशिक्षित है, तो कुल जनसंख्या कितनी है, 100 की कितनी वैल्यू आ रही है अपनी, 6600, 6600 आ रही, तो अशिक्षित लोगों का परसेंट पूछ रहा है, शिक्षित लोगों का परसेंट तो 30 हो रहा है, अशिक्षित कितने बचे, 70 बचे, तो 70 की वैल्यू निकालो, अपना आंसर आ जाएगा, 70 की वैल्यू निकालो, अपना आंसर आ जाएगा 0 6 7 42 की 2 कैरी 4, 6 7 42 और 4 47, नहीं 42 और 4 46, क्या 4620 आ रहा है, क्या 4620 ये अपना आ रहा है, यानी कि 100% कोई जनसंख्या है, उसमें से 30% शिक्षित है, कौन है, कौन है 30% शिक्षित है। देन यदि 30 शिक्षित है, 30 शिक्षित है, तो 70 क्या अशिक्षित होंगे, क्या 70 अशिक्षित होंगे, 70% अशिक्षित होंगे कि नहीं होंगे, बस वही तो निकला रहा है, 70% अशिक्षित हो जाएंगे, अशिक्षित की वैल्यू निकला रहा है, बाकी अशिक्षित लोगों का 30% दे रखा है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सोचने लायक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन से मान सकते हैं अपने इसको। 1 से लेकर 1000 तक की संख्या में कितनी प्रतिशत संख्या में कोई इकाई अंक 9 है, कितनी प्रतिशत संख्याओं में इकाई अंक 9 है, 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं में। अच्छा, तो मैं यदि यहाँ पे लिखूं 101, फिर लिखूं 102, फिर लिखूं 103, ऐसे करते चलूं मैं 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 110, जैसे ऐसे लिखूंगा वैसे ही यहाँ पे लिखूंगा 111, फिर इधर लिखूंगा 119, फिर इधर हो जाएगा अपना 120, फिर यहाँ पे लिखूंगा 121, फिर यहाँ पे लिखूंगा 122, 122, ये इधर चलता चलूंगा 129, 130, ऐसे करते हुए चलूंगा, तो क्या मैं 1000 तक ऐसे लिखूंगा, फिर इनका रेट ऑफ परसेंट निकालूंगा क्या। इसको ऐसे नहीं करना, आपको इसको क्या देखना है, एक ही लाइन में देख लेना है कि इसमें कितनी बार 9 आ रहा है,
इसमें कितनी बार 9 आ रहा है, 1 बार 9 आ रहा है इकाई अंक, एक ही में आ रहा है। 10 नंबर्स है, ये 10 नंबर्स है, 10 में से एक बार आ रहा है। 10 में से कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो रेट ऑफ परसेंट निकाल लो यहीं पे। रेट ऑफ परसेंट जैसे इसका निकालोगे तो आपने क्या आ जाएगा, 10%। क्या आ जाएगा दोस्त, 10% अपना यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपना। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बाकी ये सीरियल वाइज ऐसा चलता ही रहेगा। आप ऐसे तो कर ही नहीं सकते कि वो काउंटिंग कैसे लिखते हो आप, काउंटिंग कैसे लिखते हो मुझे एक बात बताओ। जैसे काउंटिंग आप ऐसे लिखोगे 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10, ऐसे तो लिखोगे। फिर क्या यहाँ से 10 के नीचे 11 लिख दोगे, फिर 12 लिख दोगे, ऐसे तो लिख ही नहीं सकते। ऐसे तो लिख ही नहीं सकते। चलो ऐसे भी लिख दोगे तो फिर भी आपको इस लाइन को अलग काउंट करना पड़ेगा और इसको अलग करना काउंट करना पड़ेगा। इसमें 9 1 बार आ रहा है तो इसमें 9 1 बार ही आएगा, क्योंकि इकाई अंक पूछ रहा है, ना कि दहाई अंक पूछ रहा है या सैकड़ा अंक पूछ रहा है, ओनली इकाई अंक पूछ रहा है। इकाई अंक जितनी बार आएगा उतनी बार ही तो काउंट होगा। यहाँ पे 10 में एक बार आ रहा है तो ऐसे ही चलता रहेगा जब तक आप 1000 तक नहीं लिख दोगे, तो ऐसा चलता ही रहेगा। तो इसका मैं ऐसे कहूँ कि आपको क्या करना है कि ऐसे लिख दिया आपने, तो यहाँ पे इकाई अंक कितना आ रहा है, एक आ रहा है, तो एक एक आ रहा है 9 यहाँ पे, तो 10 में एक बार आ रहा है तो 100% निकालेंगे तो यहाँ पे 10% आ जाएगा। जैसे या तो 1000 तक भी लिखोगे तब भी अपने तुम्हारे को ऐसे ही करना पड़ेगा, और ऐसे लिख रहे हो तो जब भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, समझ गए क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। एक परीक्षा में 52% छात्र उत्तीर्ण हुए और 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। परीक्षा में कितने छात्र शामिल हुए, कि परीक्षा में कितने छात्र शामिल हुए। 92% छात्र तो क्या हो गए, उत्तीर्ण हो गए, और 480 छात्र अनुत्तीर्ण हो गए। तो क्या 92% उत्तीर्ण हो गए, तो क्या 8% बच गए यहाँ पे। 8% जैसे ही बचा, क्या ये अनुत्तीर्ण ही हुए, क्योंकि 92 तो उत्तीर्ण हो गए, तो 8 क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए। 8 की वैल्यू 480 हुई। देन वो पूछ रहा शामिल कितने हुए, 100% तो शामिल हुए ना। हाँ, 6×48, 6×48, 6 ही है, 0 है ही, तो यहाँ पे क्या 6000 हो जाएगा क्या, कि यहाँ पे 6000 हो जाएगा क्या। ज्यादा कुछ नहीं करना, बस ओनली अपन को अरेंज करना संख्या को और काटना पीटना, आंसर अपने पास आता रहेगा। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, तो उनको क्या अपन को कभी कभार एग्जाम वाले करते हैं कि तुमको परसेंटेज का नॉलेज भी है कि नहीं है। कभी कभार कोई टाइप से क्वेश्चंस नहीं देता, माइंडली क्वेश्चन देता है, वो ये चाहता है कि इनको नॉलेज भी है कि नहीं है, कि परसेंटेज तो पढ़ा है इन्होंने पर इनको नॉलेज है कि नहीं है, वो चीज टेस्ट करने की कोशिश करता है वो एग्जामिनर आपसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप। ये कह रहा है 1,50,000 की धनराशि को ए बी और सी के मध्य इस तरह से विभाजित किया जाना है कि जिसमें से उन्हें क्रमशः 20%, 30% और 50% प्राप्त हो। यदि ए को उतनी धनराशि प्राप्त हुई जितनी उसे एक और धनराशि के बंटवारे में मिली थी, एक और धनराशि के बंटवारे में मिली थी जिसे उन तीनों के मध्य 50, 30 और 20% के प्रतिशत में विभाजित किया गया था। याद कीजिए कि बी को उन दोनों बंटवारों में से कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई। वैसे देखे जाए तो ये क्वेश्चन अपना रेशियो वाला क्वेश्चन है, यानी रेशियो टॉपिक जब भी पढ़ेंगे वहां पे कर लेंगे, बट यहाँ पे भी मैं करके बता देता हूँ, क्योंकि जब ये रेट ऑफ परसेंट दे रहा है तो यहाँ पे हो सकता है इसी से भी कुछ रिलेटेड हो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करके बता देता हूँ। तो ए को कितनी धनराशि मिल रही, कितनी उतनी धनराशि प्राप्त हुई जितनी उसे एक और अधिक एक और धनराशि बंटवारे में मिली थी। एक और धनराशि उसे क्या मिली थी बंटवारे में, यानी एक और धनराशि उसे 50 मिली थी। ठीक है, यहाँ पे कर्म से आ रहा है ना ए बी सी की, एक और बंटवारे में 50 मिली थी, तो यहाँ पे 1.5 लाख का, देखना कितना बड़ा क्वेश्चन है और कितना छोटा कर दूंगा मैं इसे, कितना बड़ा क्वेश्चन है और कितना छोटा कर दूंगा आप खुद देख लेना। अभी ये 1.5 लाख अपना यहाँ पे हुआ, 1.5 लाख का कितना परसेंट आ रहा है यहाँ पे, 20% आ रहा है। 20% जैसे मैं 1.5 लाख का 20% निकालूंगा तो ये कह रहा है कि ये उतनी बंटवारे में, यानी ये कह रहा है उतनी धनराशि प्राप्त हुई जितनी उसे एक और धनराशि बंटवारे में मिली थी, यानी एक और धनराशि कौन सी मिली, ये मिली थी, यानी एक्स की कितनी मिली अपने पास, 50% मिली उसको, है ना। ठीक है, तो ये दोनों को मैं क्या बराबर रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता, बराबर रख सकता हूँ। 100 से 100 अपना ये चला जाए, यदि 100 से 100 अपना ये चला जाए, देन मैं इसे हल करूं, 50 से काट दूं क्या में से, 50 से अपने क्या हुआ, 3 बार हुआ, 50 से 3 बार हुआ, और 6 3 दूनी 6 हो गया, 4 0 लगा दो,
40 लगा दूं, कि एक्स की वैल्यू अपने पास 60,000 आ जाएगी क्या? एक्स की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी? 60,000 आ जाएगी। देन ये कह रहा है कि बी को यहाँ पे कितना मिला भाई? बी को कितना मिला यहाँ पे? 30% निकालू। यदि मैं बी का 1.5 लाख का 30% निकालू, 1.5 लाख का, क्योंकि बी के दोनों बंटवारों का हिस्सा पूछ रहे हैं नहीं, कुल कितनी धनराशि। हाँ तो ठीक है, 1.5 लाख का 30% निकालूंगा मैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो अपना ये चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? तो ये अपना 15×3 = 45, 15×3 = 45 और 000 ये होगा। यानी कि बी की निकाल रहा हूँ दोस्त, मैं किसकी निकाल रहा हूँ? बी की निकाल रहा हूँ। 45,000 अपना ये हुआ। और ये कह रहा है कि ये कह रहा है क्या, देखना यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा ढंग से पढ़ना है। मिली थी, बंटवारे में मिली थी किसको? ए को उतनी धनराशि प्राप्त हुई जितनी उसे एक और धनराशि के बंटवारे में मिली थी, जिससे उन तीनों के मध्य कितना बराबर बांटा, तीनों के मध्य बराबर बांटा, तीनों के मध्य इसको बराबर बांटूंगा मैं। क्या इसका 30% निकालूंगा क्या? कि इसका 30% निकाल लू क्या? 60,000 का, जैसे 60,000 का मैं 30% निकालूंगा, यहाँ पे भी इसको 30 मिला, यहाँ पे भी 30 मिला, 2 जीरो तो अपना ये चलाया जाएगा 100 पे, 2 जीरो तो अपना 100 पे चला जाएगा, 36 18 ये हो जाएगा, यानी कि 18,000 ये हो जाएगा अपना, 18,000 ये हो जाएगा। जब मैं 18,000 इसमें जोड़ दूंगा, 18,000 इसमें जोड़ दूंगा, 45 और 18 जैसे जोड़ूंगा, यानी 63,000 हो जाएंगे क्या? 63,000 हो जाएंगे क्या दोस्त? 63,000 हो जाएंगे। यही अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे क्वेश्चंस को डील करना है। बाकी मैं तो ये सब कुछ लिख रहा हूँ, इसलिए आपको ये थोड़ा क्वेश्चंस बड़ा लग रहा होगा हल करने में, बट ये इतना करना नहीं है आपको। आपको करना क्या है कि इसका 20% निकालो, इसका 20% निकालो, कोई एक्स है उसका 50% निकालो, क्योंकि दोनों का बराबर बंटवारे में आ रहा है इसके पास है, और उसका जैसे निकालो। एक्स का मान अपने पास 60,000 आ गया, 60,000 जैसे आ गया, ये तीनों में बढ़ जाएगा, ये बी के पास 30% चला जाएगा और सी के पास 20% चला जाएगा। और इधर 1.5 लाख का 30% तो यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे तो खुद दे रखा है। इसके 1.5 लाख का 30% निकालूंगा, 45,000 अपना ये आ रहा है, 18,000 इसमें जोड़ दूंगा क्योंकि दोनों की कुल धन राशि पूछ रहा है, तो दोनों को जोड़ूंगा तो ये अपना 63,000 हो जाएगा दोस्त। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे, क्योंकि नॉलेजेबल क्वेश्चन है, ओनली कुछ नहीं है, आपको माइंड लगाना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, माइंड से करना है। ये कह रहा है कि सचिन ने 6 चौके और 6 छक्के की मदद से 120 रन बनाए, उसने कुल स्कोर के कितने प्रतिशत रन विकेट के बीच में दौड़कर बनाए? यानी दौड़कर कितने रन बनाए, और इतने, यानी 6 तो चौके लगाए, सचिन ने 6 चौके लगाए और 4 छक्के लगाए, तो चौके 6 लगाए तो 6 × 4 करूंगा, 6 × 4 करूंगा, और 4 चौके, कितने लगाए? 6 लगाए, यानी दोनों कितना हो रहे हैं? ये 24 हो रहा है, ये 24 हो रहा है, 24 हो रहा है, तो ये कितना हुआ? 48 हुआ। 48 तो ये क्या हुआ? चौके छक्के से बना लिया, बाकी 120 रन बनाया था, कि 120 में से 48 माइनस कर दूं मैं, 48 माइनस कर दूं तो क्या अपना कितना आ जाएगा? 2 ये बच रहा है और 20 ये आ रहा है, 22 ये हो रहा है, 50 हुआ रहा है, 72 हुआ क्या? 72 हुआ क्या? कि 72 रन तो क्या दौड़ के बनाया उसने, तो 120 में से 72 रन जब वो दौड़ के बनाया, तो क्या कह रहा है? दौड़ कर बनाया, तो कितना परसेंट विकेट के बीच में दौड़कर? 100 लगाऊंगा, 0 से 0 अपना ये हुआ, तो 5 × 72 6 ये हुआ, कि 60% उसने दौड़ के रन बनाए और 40% चौको छक्कों से बनाया उसने, 60% तो दौड़ के बनाया उसने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इसका तो फ्रैक्शन आप में पहली फर्स्ट क्लास में खूब बता के आया हूँ, 2/9 होता है। कितना होता है? 2/9 होता है। एक कॉलेज में 3200 छात्र हैं जो इंजीनियरिंग और मेडिकल स्ट्रीम से संबंधित है। ठीक है, 3200 छात्र जो इंजीनियरिंग और मेडिकल स्ट्रीम से संबंधित है। ठीक है, उनका अलग अलग सेक्टर है, यानी इंजीनियरिंग वाले अलग है और मेडिकल वाले अलग है। तो छात्राओं यानी लड़कियों की संख्या, ठीक है, छात्राओं की संख्या पुरुषों की तुलना में 22.22% कम है, 22.22% कम है। जब भी मैं प्रतिशत कम करूंगा, क्या ये 2/9 है, 2/9 इसका कम करूंगा, किसकी? छात्रों की, यानी गर्ल्स की संख्या कितनी कम है? बॉयज से, यानी लड़कों से कितनी कम है? लड़कों से लड़की कितने हुए? यहाँ पे 9 हुए, और लड़की कितनी हुई? 6, वो सॉरी 7 हो गई, क्योंकि 2 जैसे 9 में 2 कम करूंगा, अधिक के लिए बोलेगा तो 9 में जोड़ दूंगा, और कम के लिए कर रहा है तो 2 कम कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा। ठीक है, 2 जैसे मैं इसमें कम करूंगा तो लड़के कितने हो जाएगी? 7 हो जाएगी, और लड़के कितने हो जाएंगे?
9 हो जाएंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि कुल पुरुष छात्रों की में से 50% इंजीनियरिंग स्ट्रीम से है और मेडिकल स्ट्रीम से संबंधित कुल छात्र 2000 है। मेडिकल स्ट्रीम से संबंधित कुल छात्र 2000 है। इंजीनियरिंग से संबंधित छात्रों की संख्या कुल छात्रों का कितने प्रतिशत है? ठीक है, तो मैं क्या पहले ये अपना किसका रेशियो आ गया, ये स्टूडेंट्स का रेशियो आ गया अपना, है ना। तो स्टूडेंट्स कितने हुए यहाँ पे, टोटल कितने हो गए, 9 और 7 कितना हुआ अपना, 16 हुआ। 9 7 16 हुआ। क्या अपने 3200 की वैल्यू है? 3200 की वैल्यू है कि नहीं है? मुझे एक बात बताओ, तो 32 की वैल्यू है तो मैं यदि यहाँ पे 7 की वैल्यू निकालूं, 16 से 2 बार काटा में से, 16 दूना 32, 2 बार ये हुआ, 7 दूनी 14, यानी लड़कियों की संख्या कितनी हो गई अपने पास, 1400। लड़के कितनी है यहाँ पे, 1400 लड़कियां हैं। और बाकी कितने है, कुल छात्र 2000 है। 2000 है तो कितने बच रहे हैं यहाँ पे, 1400। तो और किसकी, लड़कों की वैल्यू निकालू मैं, यदि 9 से निकालू, 9 दूनी 18, यानी 1800 क्या है, लड़के हैं। 1800 लड़के हैं, 1400 लड़कियां हैं और 1800 लड़के हैं। तो 14 और 18 कितने होते हैं, 32 होते हैं। 14 और 18 कितने हो गए, 32 हो गए। तो 3200 छात्र हैं टोटल। तो 3200 छात्र दोनों जगह डिवाइड हो गए, जिसमें से कह रहा है कि कुल पुरुष छात्रों की संख्या 50% क्या है, स्ट्रीम इंजीनियरिंग स्ट्रीम से, यानी कि 1800 से 50% कर दूंगा तो 900 900 हो जाएंगे। 900 900 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? 18,000 नहीं है यार, 1800 ही है। लिखने में आ गया वो गलती से। तो 900 900 50% क्या इंजीनियरिंग है, और 50% को, जब 50% इंजीनियरिंग है तो 50% कौन बचेगा, 50% कौन बचेगा भाई, 50% यानी 900 इंजीनियरिंग है तो 50% मेडिकल स्ट्रीम से बच जाएंगे। कि यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं है? आगे देखिए, मेडिकल स्ट्रीम से संबंधित कुल छात्र 2000 है। मेडिकल से संबंधित कुल छात्र, ना तो लड़कियों के लिए बोल रहा ना ही लड़कों के लिए बोल रहा, ओनली स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा है। स्टूडेंट्स में लड़कियां भी आती है और लड़के भी आते हैं, ठीक है, दोनों आते हैं। तो कितने, 2000 है। कितने हैं, 2000। तो यहाँ पे मेडिकल स्ट्रीम में तो या तो 900 तो ये हो गए, 900 जब ये हो गए तो क्या 1100 इधर से ले लूंगा क्या मैं, क्योंकि 2000 खुद ने कह रहा है, खुद कह रहा है कि मेडिकल स्ट्रीम में 2000 है। 900 तो लड़के हो गए मेडिकल में, 900 तो लड़के हो गए, बॉय हो गए। बाकी 1100 कौन होगी, लड़कियां होगी। क्यों होगी, क्योंकि 2000 है, 2000 करना अपन को इसको, इसलिए 1100 लड़कियां को करना ही पड़ेगा यहाँ पे। तो गर्ल्स कितनी हुई, 1100, 900 कौन हो गए, लड़के हो गए। तो यहाँ पे कितनी लड़कियां बची अपने पास, 300 लड़कियां बची। 300 लड़कियों के पास क्या है यहाँ पे, इंजीनियरिंग है। 300 लड़कियों के पास क्या है, इंजीनियरिंग है। और 1100 लड़कियों के पास क्या है, मेडिकल स्ट्रीम, यानी नर्सिंग डिपार्टमेंट से कुछ भी समझ लो आप, वो है मेडिकल स्ट्रीम से। तो ये अब लास्ट में क्या कह रहा है, ये इंजीनियरिंग से संबंधित छात्रों, इंजीनियरिंग से संबंधित छात्रों की संख्या कुल छात्रों का कितना प्रतिशत है इंजीनियरिंग से संबंधित। तो इंजीनियरिंग तो 300 हुई, तो कुल छात्र कितनी है, 1400 है। कुल छात्र कितनी है, 1400 है। कितना परसेंट है, ये 300 है। 1400 में से 300 क्या, कौन सी है, इंजीनियरिंग से। परसेंट पूछ रहा है, 100 से करना पड़ेगा। इससे 20 से 20, 14 से जैसे मैं से काटूंगा तो अपने क्या जाएगा, परसेंट ये पॉइंटों में जाएगा भाई। 14 28 तो ये हो रहा है, 2 बार तो ये होगा, 28 ये हुआ, 2 बार ये हुआ, तो 2 बचा अपना, यानी 20 बचा। तो 14 से काटा 1 बार हुआ, 6 बचा। 7 तो 14 28, 14 92, 14 चौक 56, 4 हुआ, 4 के कुछ आसपास आए, 21 पॉइंट कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई। मैं भी इसमें कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आपको, क्योंकि सब माइंडली क्वेश्चन है दोस्त। अपनी क्लास भी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, उसकी वजह से मैं ज्यादा लंबी क्लास नहीं ले सकता। तो ये मतलब ये ऐसे ही क्वेश्चन है, इसी टाइप्स के क्वेश्चन है, आपको खुद को अपने माइंड से करना है। मैं कराऊंगा जब भी वही बात है, और आप करोगे तब भी वही बात है, क्योंकि इनमें कुछ फॉर्मेट वगैरह तो बनता है नहीं, जो फॉर्मेट से अपना सीधा सीधा फॉर्मेट बना दे। कुछ फॉर्मेट नहीं बनता, ओनली माइंड का गेम है, क्वेश्चन को कैसे डील कर रहे हैं अपन, बस उसी का गेम और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्योंकि ये तो अपने से क्या करा रहा है कि
ये देखना चाह रहा है, ये ऐसे क्वेश्चन से ये अपने से ये देखना चाहता है कि आपको परसेंटेज टॉपिक कितना लेवल है आपका, कि कितना आता है कितना नहीं आता, वो लेवल चेक कर रहा है और बाकी कुछ भी नहीं है। यदि एक निर्धारित समय से पहले उस टैक्स यानी निर्धारित समय से पहले हाउस टैक्स यानी गृह कर यानी घर का कोई टैक्स है का भुगतान करने पर बिल राशि पर 12% की छूट मिलती है। यानी कि एक समय है, उस समय से पहले अपना घर का जो बिल आता है उस बिल को यदि उस समय से पहले जमा करा दे तो 12% की अपन को क्या मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो निर्धारित समय से पहले टैक्स भुगतान करके किसी व्यक्ति ने 2100 की छूट मिली, तो ये कह रहा खुद ही कह रहा है 12% की छूट मिली तो 2100 छूट यहाँ मिल गई, क्योंकि निर्धारित समय से पहले ठीक है छूट मिली। तो उस टैक्स उस हाउस टैक्स की राशि कितनी है भाई, ये देख लो, लैंग्वेज का तो गेम है। 12% की खुद छूट दे रहा है, यानी समय से पहले करा देंगे तो 12 की वैल्यू खुद छूट दे रहा है, तो 2100 की छूट यहाँ पे मिल गई अपन को। 2100 की छूट यहाँ पे मिली, क्या मैं यहाँ पे 100% निकाल दूं क्या? हाउस टैक्स की राशि ज्ञात कीजिए। 100% निकालना पड़ेगा कि नहीं? क्या मैं इसे 2 से काटू? 6 बार हुआ नहीं, 2 से क्यों काट रहा हूँ भाई, 3 यहाँ पे भी हो रहा, 3 यहाँ पे भी, 3 से काट दो, 3 से काट दू क्या? 3 से ये हुआ अपना 4 बार हुआ, 3 से अपना क्या हुआ 7 बार हुआ। ठीक है, 700 ये बच रहा है, 4 से अपना क्या हुआ 25 हुआ, 25 हुआ, तो 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175 डबल जीरो एच इट इज आ जाएगा 17,500 कुछ आ रहा है, 17,500 ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करना है, बाकी कुछ नहीं है इन क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन देख लो आप, एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ, उसके बाद में क्वेश्चन नहीं कराने वाला दोस्त, आप खुद कर सकते हो इजीली, इजी क्वेश्चन है। किसी कक्षा में 5 वर्ग है, ठीक है, जिनमें से क्रमशः 30 वो 25 30 40 45 60 छात्र है, ठीक है। इन वर्गों के उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः 20 30 35 और 40% और 100% है, तो पूरी कक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहले तो आप क्या करो, इन छात्रों को जोड़ लो, क्योंकि टोटल छात्र जोड़ेंगे जब तो 3% निकालेंगे। क्या 45 और चलो जोड़ो 70 और 20 25 95 और 5 दिया तो 140 ही हुआ, 60 ही हुआ, 200 हो गए। क्या 200 हो गई? 200 हो गए। इसका 25% निकालूंगा, 25 का 20% निकालूंगा, 30 का 30% निकालूंगा, इसका इतना परसेंट निकालूंगा, इसका इतना परसेंट निकालूंगा और इसका इतना परसेंट निकालना पड़ेगा ही मुझे। 25 का 20% निकालूंगा 1/4 होएगा। मैं क्या अलग अलग करके बताऊंगा आपको। 25 का 20% ये निकालू, ठीक है, 30 का 30% निकालू, ठीक है, और 40 का 40% निकालू, नहीं 35%, ठीक है, और 45 का 40%, 45 का 40%, ठीक है, और एक कौन सा है 60 का, तो 100% 60 ही आ जाएगा, 60 का 100% तो 60 ही आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ। इसका मैं ऐसे हल करूं, इससे 5 बार हुआ, 5 से 5 बार हुआ, तो 5 ये हुआ अपना, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो अपना ये हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया 9 हो गया, और ये 7 बार हुआ, ये 20 बार हुआ, 20 से 2 बार हुआ, तो क्या अपना 14 हो गया ये। ठीक है, 0 से 0 हुआ, और 5 से 2 बार, 5 से 9 बार, 2 से 2 बार, तो क्या अपना 18 हो गया है। तो एक बार इसे पूरे को जोड़ लो आप, एक बार इसे क्या कर लो, पूरी संख्या को जोड़ लो आप, एक बार इस पूरी संख्या को आप क्या कर लो, जोड़ लो। जैसे इस पूरी संख्या को आप जोड़ोगे, जैसे ये अपना 5 और 9 14, 14 दूना 28, 28 दूना 56 और 4 60, 60 60 120, 60 60 के 200 में से 120 तो ये क्या लाए, ये रेट ऑफ परसेंट मार्क्स लाए। तो कह रहा है कि पूरी कक्षा की उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए, पूरी कक्षा की ज्ञात करा रहा है उत्तीर्ण प्रतिशत, तो इतने में उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो 200 से कितनी बार हुआ, 100 से 2 बार हुआ, तो इससे कितनी बार हो गया, ये अपना 60 हुआ, 60% हुआ गया।
60% हुआ क्या? 60 तो है ही नहीं यहाँ पे कुछ। पूरी कक्षा की उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या जोड़ने में तो कहीं गलती तो नहीं कर दी हमें? एक बार वापस जोड़ के देख लेता हूँ ना। 5 और 9 14, 14 दूना 28, 28 और 8, 28 और 8, 8 जोड़ा तो 36 और 10 46 तो और है, 46 और 60 106 तो हो रहा है यार। 120 कैसे कर दिया मैं यहाँ पे? 120 कैसे कर दिया मैं यहाँ पे? हो जाता कोई नहीं जोड़ने में। 106 बाई 200 इंटू 100 करूंगा मैं। ये अपना क्या हुआ? 2 बार हुआ, 2 बार हुआ तो 5 हुआ, ये 3 हुआ, यानी 53% हुआ गया। 53% हुआ गया। ऑप्शन नंबर सी अपना हो रहा है। ठीक है दोस्त, अब बाकी क्वेश्चन आप खुद कर लेना है यार। बाकी क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो। चलो एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ, फिर नहीं कराऊंगा। ठीक है, एक संख्या को 3 से गुणा किया जाए तो वो दूसरी संख्या 116 से ज्यादा है। एक संख्या को 3 से गुणा किया जाए तो प्राप्त दूसरी संख्या 116 से ज्यादा है। ठीक है, यदि किसी संख्या को मैं 3 से गुणा किया तो 3x। ठीक है, किसी संख्या को 3 से गुणा किया तो वो क्या हुआ अपना 3x। और वो क्या है? किसी संख्या को 3 से गुणा किया जाए तो प्राप्त दूसरी संख्या 16 ज्यादा है, 116 ज्यादा है। प्राप्त संख्या क्या है? 116 ज्यादा है। इस किसी संख्या को गुणा किया तो वो क्या है? 116 ज्यादा है, तो इसमें से माइनस कर दो 116। ज्यादा रहे, ज्यादा है जब तो माइनस होएगा। ठीक है, आगे मैं इसे हल करूं, यदि आगे हल करूं ज्यादा है तो उतनी मूल संख्या का 16, उतनी ही मूल संख्या का 116% से कम है। कितना? 116% से संख्या 116 से कम है, यानी मूल संख्या तो ये है, 116 से कम है। ये कौन? ये x है। पर 3x करूंगा तो ये क्या है? 116 से ज्यादा है। जैसे ये इसका यहाँ तक तो अपना ठीक हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मूल संख्या का 40% यानी x का मान निकालो, 40% अपन निकाल लेंगे यहाँ पे। जैसे x इधर आएगा तो ये अपना क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। और 116 इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 16 दूना 32, तो ये क्या हो जाएगा अपना? 232 हो जाएगा। 232 हो जाएगा तो मैं यहाँ पे x का मान निकालूंगा। क्या 4 से काटू मैं, 4 पंजू 20। ठीक है, 4 पंजू 20, 3 हुआ, 4 उनटा 32, 58 हुआ। 4 उनटा 32 कितना हुआ? 58 हुआ। अभी आगे कह रहा है 5 8 हुआ, 5 8 हुआ, ये 8 में पता नहीं कैसे लिख देता हूँ। 5 8 हुआ तो मूल संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। ये मूल संख्या अपनी 58 हुई, 58 की कितना ज्ञात करा रहा है? 40% ज्ञात करा। जैसे इसका 40% ज्ञात करूंगा, 0 से 0 अपना ये हुआ। ठीक है, 0 से 0 ये हुआ, पॉइंट ये लग जाएगा क्या? चलो पॉइंट बाद में लगा देता हूँ, मैं पहले 4 से मल्टीपल कर लेता हूँ। 8 चौक 32 की 2, 8 चौक 32 की 2, 8 चौक 32 की 2, कैरी 3, और 4 पंजू 20 और 3 23। ये तो वही हो गया, पॉइंट लगा दो। 23.2, 23.2 कुछ आ रहा है, यही अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। ठीक है, अब आप खुद कर लेना दोस्त। सब क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हो यार, सब क्वेश्चंस नहीं करा सकता मैं, हर एक क्वेश्चंस नहीं करा सकता। ठीक है, ओनली परसेंटेज को इधर उधर करा रहा है, बाकी कुछ नहीं करा रहा, सही कह रहा हूं मैं। चलो एक दो क्वेश्चन और करा देता हूं मैं आपको ना। टॉम ने एक निश्चित धनराशि 20% अंक अली को दिया। एक निश्चित धनराशि का, यानी कि निश्चित धनराशि क्या मान लू मैं? 100 मान लिया। निश्चित धनराशि 100 माना, उसका कितना 20% किसको दिया? किसने? टॉम ने। टॉम नाम का कुछ लड़का है या लड़की है, जो भी है, टॉम है। टॉम ने 20% किसको दे दिया? अली को दे दिया। किसको दे दिया? अली को दे दिया। अब अली ने प्राप्त धन में से अली ने 25% शिक्षण शुल्क और 35% विद्यालय विद्यालय यूनिफॉर्म पर खर्च कर दिया। ठीक है, तो इन खर्चों के पश्चात अली के पास 250 बच गए। तो 250 बच गए तो टॉम के पास आरंभिक कितनी धनराशि, यानी वापस 100 की वैल्यू निकला रहा है।
तो 35 और 45 और 35 और 25 कितना हुआ अपना 60 हुआ। यदि 20 का मैं 20 का 60% ज्ञात करूं, 60% ज्ञात करूं तो अपने क्या 12 हो जाएगा, क्या 12 हो जाएगा, कि 12% तो ये इसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। 12% तो ये खर्च कर दिया, बच कितना रहा यहाँ पे, यदि मैं 12% खर्च कर दिया, ये बच क्या रहा अपना 8 बच रहा। 8 की वैल्यू अपने पास क्या है 2800 है, 8 की वैल्यू 2800 है। देन वापिस 100 की वैल्यू निकला रहा है। तो क्या मैं इसे काट दूं कि 14 बार ये हुआ, 14 बार ये हुआ कि 1,40,000 हो जाएगा अपने पास, क्या 1,40,000 हो जाएगा क्या। टॉम के पास आरंभिक धनराशि क्या थी, 2 क्यों रख रहा हूं यार, 8 रखना चाहिए मेरे को, 2 क्यों रख रहा हूं मैं अब। ये अपना 8 है, 2 नहीं है, ठीक है दोस्त, कितना है 8 है, 8 है। जैसे मैं इसे 8 से हल करूंगा, यदि 4 से काटा मैं इसे 2 बार, 4 से काटा ये 25 बार, ठीक है, 2 से काटा इसे 14 बार, 2 से 14 बार हुआ। तो आगे हल करूं 0 0, हाँ 25 चौका 100, 0 कैरी 10, और 25 और 10 कितना हुआ अपना 35, कि 35,000 आ रहा है कि अपना ऑप्शन भी। तो कुछ नहीं है यार, इन परसेंट्स को अपन को कैसे कैसे करना है वो आपको ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे कैसे करते हो। अब देखो ये क्वेश्चंस कह रहा है एक से संख्या को 6 से भाग करना था, एक संख्या को यानी x को 6 से क्या करना था, भाग करना था, पर भूल से वो 6 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। इसी संख्या को 6 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। जब गुणा कर दिया गया तो ज्ञात कीजिए कि भूल के कारण उत्तर में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। यानी कि x का मान निकालना है, वो कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। क्या मैं यहाँ पे x से x उड़ा दूं, x से x उड़ा दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 इधर चला जाएगा तो यहाँ पे 1 अनुपात बराबर 36 हो जाएगा। तो कितना परसेंट चेंज हुआ कि 1 से कितना हुआ 35 हुआ, इंटू परसेंट में पूछ रहा है 100 से कर लो तो क्या हो जाएगा, ये अपना 3500% चेंज हो गया। देख लो एक गुणा और भाग के चक्कर में कितना परसेंट चेंज हो गया, 3500% चेंज हो गया। अब दोस्त आप खुद करना इन सब क्वेश्चंस को, कि ये क्वेश्चंस भी करा दूं क्या मैं। अजय की किसी संख्या में से 5 घटाना चाहता था, किसी संख्या में यदि x में से 5 घटाना चाहता था, किंतु उसने 5 घटाने के बजाय 5 जोड़ दिया, 5 घटाने के बजाय क्या कर दिया 5 जोड़ दिया, और जोड़ दिया गया तो ज्ञात कीजिए कि परिणाम में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। कि x को मैं इधर लाऊं, x को इधर ला जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा अपना 0 हो जाएगा, 5 को तो ले जाऊंगा तो 10 हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा तो 0 का कोई सेंस ही नहीं है। तो किससे तुलना करूंगा मैं, कोई तुलना नहीं कर सकता। तो कैंट बी डिटरमाइंड अपना आंसर हो जाएगी, ये ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि इधर 0 हो जाएगा और इधर 10 हो जाएगा, फिर मैं कहां से तुलना करूंगा, इसकी कोई तुलना ही नहीं कर सकता, इसलिए इसको अपन नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। अब कितने क्वेश्चन बच रहे हैं, बाकी ये नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन है भाई, आप खुद कर लेना। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, एक फोटोग्राफी शब्द में पीएच के स्थान पर एफ रख लो। यदि आप देख लो पीएच के स्थान पर एफ रख लूंगा तो हाँ, तो अक्षरों की संख्या में कितना प्रतिशत की कमी है, कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। यदि पीएच की जगह मैं एफ रखूंगा 1 और 2, 2 यानी कि 2 शब्द कम हो जाएंगे, एक तो खुद बढ़ ही जाएगा। 2 दूनी 4, 2 तीनी 6, 2 चौके 8, 10 में से 2 कम हो जाएंगे यानी 8 हो जाएंगे। 10 में से 2 कम हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, देन 100 कर दूंगा। 10 से ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, वो 10 हो जाएगा तो 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 100 में से कितना कम हुआ 80, 80 पे हुआ तो 80 पे वो कितना परसेंट कम हो गया 20% कम हो गया। बस यही करना है, और क्या है, इन क्वेश्चंस का तो कोई सेंस नहीं निकलता है। ठीक है, ये अब ये क्वेश्चंस आप खुद कर लेना। 405 है, मिठाइयाँ कुछ बच्चों को इस प्रकार वितरित की गई कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाई की संख्या कुल खर्चों की 20% थी। कुल खर्चे की कितनी 20% थी, यानी 100 में से कितनी थी 20% थी। तो बच्चों को कितनी मिठाइयाँ मिली, 100 से मल्टीपल कर लेना, मिठाई मिल जाएगी 20 की वैल्यू 405 ये हो जाएगी अपनी। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप खुद कर लेना दोस्त, ये क्वेश्चंस भी आप खुद कर लेना। ये क्वेश्चंस मैं करा देता हूँ, देखना। ये क्वेश्चंस है अपना
अशोक है, अशोक नाम का कोई लड़का है जो 45 डिग्री मापने वाला कोण को रचना करने को कहा गया उसे। तो उसने क्या कहा कि 45 डिग्री से 27 मिनट वाले कोण की रचना कर दी। तो रचना में उसके द्वारा की गई त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात करें। अन्य त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात करवा रहा है। वो उसे 45 कोण की रचना करने के लिए बोले, पर वो कर कितने की दिया? 45 डिग्री से 27 मिनट की कर दिया। मैं एक चीज आपको बता दूं कि 1 डिग्री बराबर होता है अपना 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर होता है अपना 60 मिनट होता है, क्योंकि यहाँ पे मिनट में है तो इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा? मिनट में, क्योंकि चेंज किस में कर रहा है? ये मिनट में कर रहा है, यानी कि 27 मिनट ज्यादा ले रहा है। कितना ले रहा है? 27 मिनट ज्यादा ले रहा है। तो 45 डिग्री और 27 मिनट ज्यादा ले रहा है, तो क्या 45 से इससे इतना ज्यादा कर दिया 45 से, तो 45 को मैं मिनट में चेंज करूंगा तो 60 ये हुआ अपना। तो 27 ज्यादा लिया तो 27 मिनट ये हो गई, तो ये भी मिनट में हो गया, ये भी मिनट में हो गया। देन अब मैं इसका परसेंट आराम से निकाल सकता हूँ। 0 से 0 तो अपना ये हुआ है ना, 9 से 3 बार हुआ, 9 से 5 बार हुआ, 9 से 5 बार हुआ, 3 से कितनी बार हो गए? 2 बार हो गए। 3 से 2 बार हुआ तो 2 बार हुआ तो 10 ये आ रहा है, 10 से 10 गया अपना, तो 1 डिग्री का चेंज कर दिया इसने, 1 डिग्री का चेंज, यानी 1 मिनट का इसने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। अब मैं ये काटे पीटने में तुम आपको कुछ समझ में आ रहा नहीं होगा, मैं यहाँ पे इधर लिख देता हूँ 45 इंटू 60, ऊपर कितना 27 डिग्री में चेंज किया था, इंटू 100 करके देख लेना, आंसर अपना 1 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद कर लेना। चलो ये क्वेश्चन और करा देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, और बाकी सब क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। एक क्वेश्चन है अपना, 80 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में एक छात्र ने आरंभिक 60 प्रश्नों का 75% सही उत्तर लिखे। तदनुसार उस छात्र को पूरी परीक्षा में 80% सही उत्तर देने के लिए 80% सही उत्तर देने के लिए शेष प्रश्नों में से कितना प्रतिशत सही उत्तर देना होगा? पहले तो इसका 60% निकाल लो। 80 का 60 प्रश्नों का 75%, 60 का मैं जैसे ही 75% निकालूंगा, 60 का 75% निकालूंगा, 0 से 0, 10 से 5 से काट दो 15 बार, और 5 से 2 बार, 2 से कितनी बार हुआ? 3 बार हो, यानी कि 60% इसका क्या हुआ? 45 क्वेश्चन। 60 प्रश्नों में से 45 क्वेश्चन इसने सही किया, तो कितना क्वेश्चन सही करने हैं इसको? 80% सही करने हैं, यानी 80 का मैं 80% निकालूंगा ना, जब 80 का 80% निकालूंगा जैसे ही मैं, तो 0 से 0 अपना ये हुआ। ठीक है, यानी कि 64 क्वेश्चन इसको सही करने हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कितने सही हो गए? 45 सही हो गए। बच कितने रहे? क्योंकि 60 क्वेश्चन यहाँ पे यूज कर लिया, बच कितने क्वेश्चन रहे हैं? अब इसके पास 20 क्वेश्चन बच रहे हैं। 20 क्वेश्चन जैसे इसके पास बच रहे हैं दोस्त, क्या 20 क्वेश्चन इसके पास बच रहे हैं, तो इसको कितने क्वेश्चन और सही करने की 64 हो जाए? कितने क्वेश्चन और सही करने की 64 हो जाए? क्या 15? 60 होएगा तो 15 तो ये करना है इसको, और 15 और 4 ये करने, यानी 19 क्वेश्चन सही करने, यानी कि 20 में से कितने क्वेश्चन सही करने? 19 क्वेश्चन सही है, यानी 20 में से 19 क्वेश्चन सही करेगा तो जब इसका रेट ऑफ परसेंट आ जाएगा, 20 से में से काटा 5 बार, 95, यानी 95% ठीक करेगा ना, तो ये इस क्वेश्चन इन 80 क्वेश्चन को राइट करने का टारगेट पूरा कर सकते हैं। 95% क्वेश्चन सही करने होंगे सर। ठीक है दोस्त, यहाँ तक मैं करा दिया। अब अपनी एक लास्ट टाइप, उसमें भी मैं डबल टाइप कराने वाला हूँ, क्योंकि अपन लेट हो गई उसकी वजह से मैं इनको मर्ज करके करा रहा हूँ। बाकी अब जो मतलब टॉपिक तो अपना कंप्लीट ही है, इस इन दोनों टाइप से पहले ही कंप्लीट हो गए थे, क्योंकि जो मेन चीज थी वो तो मैं करा दिया था। बाकी ये थोड़े नॉलेजेबल क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन माइंडली क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। तो ये क्वेश्चंस क्या अपने ये अपना स्टैंडर्ड चेक करते हैं कि आपको परसेंट कितना आता है, कितना नहीं आता, आप वैल्यू को कैसे चेंज कर सकते हो, कैसे जमा कर सकते हो, कि किसका परसेंट को किस अंक में कैसे चेंज कर सकते हो, अंक को परसेंट में कैसे चेंज करते हो। तो इन सब का आपका टेस्ट होता है, नॉर्मल टेस्ट रहता है। ये मान के चलो कि ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो आपको इन सभी क्वेश्चंस को ऐसे नहीं करना कि ये क्वेश्चंस नहीं आते। भाई ये क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं, इसलिए तो मैं ये यहाँ पे करा रहा हूँ।
बाकी ये है कि क्वेश्चन अपन खुद ही कर सकते हैं। मेरी जरूरत नहीं थी आपको इसमें, मेरी जरूरत नहीं थी कि मैं आपको ये क्वेश्चन हल कराऊं, बट मैं कराया क्योंकि मुझे सब तरीके के क्वेश्चन आपको मुझे देने हैं और मैं आपको दूंगा, और वो सब तरीके के क्वेश्चन मैं आपको हल कराऊंगा, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी। आपको इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं करना। जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ वो टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ, MSR बाय सूरज राजौरी, वहां पे जाके ये सब क्वेश्चन से ये सब PDF सॉल्यूशन विदाउट सॉल्यूशन दोनों में वहां पे डाल देता हूँ, वहां पे जाके हल कर लेना। बाकी कोई भी बुक नहीं लाना आपको, ओनली बुक वो लाना है आपको टेस्टिंग के लिए बुक लानी है। बुक कोई सी भी लिया ना, अग्रवाल लिया ना, पिनेकल लिया ना, जो भी आपको अच्छी लगे वो लिया ना। और कल टॉपिक हो जाएगा अपना, कल कल जैसे टॉपिक होएगा उसके बाद में आपको क्या करना है कि पिनेकल हो चाहे अग्रवाल हो, कोई भी हो बुक XYZ, उसमें से आप परसेंटेज टॉपिक उठाना और वहां से 1 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट करना। भले आप 2023 वाले प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख लेना, हर एक क्वेश्चन करना। फिर आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं होए तो आप मुझे आके कहना कि सर मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हो रहे। मैं कह रहा हूँ ना, उतना आप काम कर लो, बाकी उसके बाद में एक भी क्वेश्चन ऐसे रह जाए आपका तो फिर आप मुझे बता देना आके। एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा आपको वहां पे, एक भी क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।